हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आपको अपनी यूट्यूब चैनल एसआई लर्निंग पे बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 विषय गणित वर्ग दशम। इस दोनों एक्सरसाइज का हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, सो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में आपको आपका कमेंट भी देना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1, ये बुक है मेरे हाथ में एनसीईआरटी का। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। इसमें px कह रहा है और हम जानते हैं जब ग्राफ की स्थिति को हम पढ़ेंगे तो ये x, x डैश, y और y डैश, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु 0 होता है। फिर इधर जो सेम डिस्टेंस पे हम लोग इस तरह से डॉट लाइन खींचते हैं और यहाँ पर इस दोनों अक्ष पे माइनस पॉइंट और इस दोनों अक्ष पे प्लस पॉइंट, यानी कि 0 से लेकर के x डैश का जो डिस्टेंस होता है उधर में माइनस में लेकर के चलना है और 0 से लेकर के y डैश की ओर जो होता है उधर माइनस, फिर x और y की तरफ प्लस में होता है। तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि px के शून्यकों की ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये x है अक्ष और ये y है, इसमें एक लाइन ऐसे दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसमें px का हमको निकालना है, शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों, जब हम इस लाइन को गौर से देखते हैं तो यह जो रेखा है एक्चुअली हमको देखना है कि ये रेखा x अक्ष पर कितनी बार क्रॉस की है। तो इस ग्राफ में यह रेखा इस x अक्ष को एक बार भी क्रॉस नहीं की है, इसलिए यहां पर जो शून्यक का हो जाएगा 0। जब हम इसका दूसरा ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे है। तो दूसरा जब हम देखेंगे तो ग्राफ देखने के बाद हमें कुछ पता चलता है कि ग्राफ ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। तब इसमें हम देखेंगे कि यह जो लाइन है, दिया गया जो लाइन है, वो अब x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो यहां एक बार काट रहा है तो बस इसके शून्यकों की संख्या 1। उसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि ये यहां पर रेखा जो है x डैश y एंड y डैश रेखा, ये ऐसे करके काटा और फिर ऐसे ऊपर की ओर चला जाता है, तो इसमें अगर हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि यह जो लाइन है वह लाइन x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो एक बार, दो बार और 3 बार, तो ये इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 3। तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 समाप्त है। बस हमको इसमें पता करना था कि px का जो ग्राफ नीचे दिया गया है और उसमें आपको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी, यानी कि x लाइन को कोई भी रेखा कितनी बार काट रहा है। इसमें 6 ग्राफ दिए गए हैं, जहां पर मैंने 3 आपको बता दिया है। 3 आप उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को देखना है, बातें समझ में आ जाएगी। ओके, तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज 2.1 था तो हम लोगों ने इसको देख लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण ये है। तो इसमें जो शून्यक होंगे, शून्यक जो होंगे वो हो गए एक अल्फा, ये अल्फा हुआ, और एक होगा बीटा, इसका नाम हम लोग दे देंगे, ये अल्फा है और ये बीटा है। एक तीसरा टर्म भी आता है जो गामा होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अल्फा और बीटा लेकर के चलना होता है हम लोगों को। ये दो शून्यक होंगे किसी भी बहुपद का, तो इसका जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा का योग माइनस बी बाई ए, और अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लाई होगा वो सी बाई ए। ये फॉर्मूला है बच्चों जो आपको याद रखना है, शून्यकों का योग। और जब शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए एंड शून्यकों का गुणनफल जो है सी बाई ए होता है, जो यहां से आया है। तो ये हमको देखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि उस चीज पे हमको देखना है, ये आपको अपने कॉपी पे उतार लेना है। ये फॉर्मूला है, कह रहा है कि पहला x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की आप जांच कीजिए। बड़ा इजी है, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा।
तो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो होता है एक्स स्क्वायर होगा 8x², और बीच वाले टर्म को तोड़ करके घटा करके हमको बीच वाला टर्म लाना है, मतलब गुणनखंड करना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रही हो तो ये -4x + 2x - 8 = 0। आप x कॉमन ले लो, x - 4 + 2 कॉमन ले लो, x - 4 = 0। तो ये दोनों कॉमन आपको मिलेगा, और जब मिलेगा तो हम सोच लेंगे कि हमारा जो प्रक्रिया बन रहा है वह बिल्कुल सही जा रहा है। और दोनों कॉमन में से एक कॉमन को आपको क्या करना है, लिख लेना है, और जो बच गया है x और x + 2 इसको भी लिख लेना है। यदि x - 4 = 0 तो x = 4, और पुनः यदि हम x + 2 = 0 देते हैं तो x = -2 होगा। तो हमारे पास x के दो वैल्यू निकल रहे हैं, इस x के दो वैल्यू निकल रहे हैं, और वो वैल्यू क्या है कि एक वैल्यू है आपको 4 और एक वैल्यू है -2। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन कर रहा है इसकी सत्यता की आप जांच कीजिए। दोनों शून्यकों का योग मीन्स शून्यकों का योग कहने का मतलब हो गया कि अल्फा + बीटा = -b/a। मैंने आपको बताया था अभी तुरंत। तो -b, इसमें देखिए -b के जगह पे क्या है, -2 है, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस और -2, और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1। तो ये हो गया आपको 2। और शून्यकों का गुणनफल जब हम करेंगे तो अल्फा × बीटा = c/a। तो c के जगह पे है -8, और a के जगह पे तो वो पता नहीं है, तो यहाँ पर a x² होता है, x² है और कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 तो -8। अब इसका जांच हमको करना है बच्चों, सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों का योग हमने निकाला हुआ है कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है, तो ये 2 निकला, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a होता है, तो -8 निकला। अब हम इसको योग करेंगे, लिख देंगे योग करने पर जो दोनों शून्य निकले हैं उसको आप योग कीजिए। एक शून्य निकला है 4 और एक निकला है -2, तो 4 - 2 = 2, एक मिल गया। अब इसको गुना करने पर 4 × -2 = -8। आप देख रहे हैं कि जब हमने दोनों को जोड़ा है तो +2 आता है, और जब हम दोनों शून्य को जोड़े हैं तो यहां पर भी 2 आता है प्लस में। यह बनाया गया तरीका बिल्कुल सही है, -8 और -8। बस यही सत्यता की आपको जांच करनी है। अगला क्वेश्चन है, इसी में मैं आपको बता देता हूं। इसमें है एक 4u² + 8u, इसका बनाना है। तो ये ax² + bx + c को फॉलो करता है, लेकिन c के जगह पे यहां कुछ नहीं है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसमें 2u कॉमन लेकर के 2u हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो बच गया यहां पर 2u + 4। ये ऐसा करके 2u + 4 कॉमन लेने के बाद तो यह बराबर 0। तो आप यहां पर कर सकते हो, यदि 2u + 4 = 0/2u, ये होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और इक्वल के बाद उधर जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो इसकी कहानी समाप्त। तो ये आपको आंसर जो होता है बचता है कि पुनः 2u + 4 = 0, तो 2u - 4 u = -4/2, u = -2। एक आंसर आपको ये निकलता है और दूसरा आंसर आपको निकलता है 0। क्यों? क्योंकि 2u = 0 जब हम करेंगे तो उसका एक मान आएगा 0। तो यहां पर दो मान आ गए, एक -2 और एक -0। तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0। जब हम इसको योग करेंगे तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, तो -b की जगह पे यहां पर क्या है, -8 हो जाएगा, बाय a की जगह पे 4।
तो -2 अल्फा इंटू बीटा। जब हम इसको योग करेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो c/a, c के जगह पे कुछ नहीं है तो 0, बाई a की जगह पे 4 तो 0। ये -2 और 0 आपको आंसर आ रहा है। जब इसको आप जोड़ोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और जब घटा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो जांच करने के बाद जब हम दोनों को योग करेंगे तो जो भी हमारे पास निकला है -2 और 0 को जोड़ो, -2 + 0 -2, और गुना करने के बाद, गुना जब हम करेंगे तो -2 × 0 = 0। ये देखिए दोनों आंसर आपका सेम आ रहा है। तो इस प्रकार जो है बनाई गई सत्यता की भी जांच हो जाती है। आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, सो मैंने यहां पर 6 क्वेश्चन है, जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बना दिया है। आगे के क्वेश्चन के लिए जैसे एक है -t² - 15 = 0, तो इसमें t² = 15 हो जाएगा, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो √15, और कोई भी डिजिट जब रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस में यह 15 को शो करता है। ओके, सो यहां पर आपको +15 और -15 ये 2 चीज आ रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा। या फिर अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ देना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। सत्यता की जांच आपको ऐसे ही करनी है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 में। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लोग देखेंगे, बाद बाकी जब क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको बनाना है खुद। आप बना लेंगे, समझ में नहीं आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व किया जाए। आगे का जो है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। पहला आगा है 1/4 और -1। इसमें पहले लिख रहा है कि शून्यकों का योग दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा -1 है। अब इससे हमको द्विघात समीकरण बनाना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसको याद रखेंगे, 1 मिनट में बन जाएगा। x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। इस फॉर्मूला पे हमको बैठा देना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, x प्लस अल्फा और बीटा का वैल्यू -1, कहानी समाप्त, बराबर 0। x² - x/4 -1 = 0। अब इसको आप इक्वेशन में ले आओ, 4x² - x -4 = 0। तो आप दिए गए शून्यक से जब द्विघात समीकरण बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसी पे आप बना लेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको दूर किया जाए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही निरंतर तैयारी के लिए, क्लास 10 की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है SI लर्निंग। और मैं संजय कुमार आपको कोशिश करूंगा कि हर संभव आसानी से आसानी विधि के द्वारा आपको बताया जाए। आप इस वीडियो से खुश हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।